नमस्कार दोस्तों। स्टॉक डीएनए का एक और वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो है हाइकेनेसी कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रेटेजी के बारे में। हाइकेनेसी कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि हम लोगों को एक नॉइस फ्री ट्रेडिंग के लिए बहुत ही हेल्प करता है। उसके साथ साथ हम लोग जो ट्रेड्स में एंट्री लेते हैं उसको राइट कहाँ तक करना है, राइट करते करते बीच में हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, उसको भी कैसे ये डिक्रीज़ करते हैं। और उसके साथ साथ जब रिवर्सल आता है उसके बाद ही हम लोगों को एग्ज़िट मिलता है। मतलब एक अगर एक बाइंग ट्रेड में आप बैठे हो तो ऊपर जाके रिवर्सल आएगा, उसके बाद कंफर्मेशन मिलेगा, उसके बाद ही तो आप एग्जिट होंगे ना, पोजिशनल ट्रेड में हो या फिर इंट्राडे ट्रेड में हो। 100% टॉप में तो कोई सेल नहीं कर सकता। ये गलतफहमी भी मत रहना कि ये हम एकदम टॉप पे जाके सेल करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कंफर्मेशन आने के बाद हो सकता है आपका 2% 3% प्रॉफिट कम हो जाए, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन आने के बाद आप उसको सेल कर सकते हो। फिलहाल तो आप ऐसा कर सकते हो नॉर्मल कैंडलस्टिक के साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये हाइकेनेसी कैंडलस्टिक भी आप यूज़ करना चाहते हो तो इसके साथ भी आपका जो ट्रेडिंग फार्मूला है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ट्रेडिंग स्टाइल है, जो भी है वो थोड़ा सा नॉइस फ्री हो सकता है। थोड़ा सा इस चीज़ को यूज़ करके आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, एकदम नए से चीज़, प्रीमियम से चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और जो भी मेरे दोस्त नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना नेक्स्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए। और वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक चार्ट पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग देखेंगे मंथली में, और नेक्स्ट चार्ट में देखेंगे डेली में, और इंट्राडे में भी हम लोग देखेंगे 15 मिनट में जैसे कैसे कैसे काम होते हैं। और चार्ट में चलते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे क्या क्या चीज़ उसमें लगाना है, कैसे उसको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं विप्रो के चार्ट में। विप्रो जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि विप्रो के चार्ट जो कि है मंथली का चार्ट, इसमें दो चीज़ लगा हुआ है, तीन चीज़। एक तो चार्ट है हाइकेनेसी कैंडलस्टिक का चार्ट, नेक्स्ट है एक मूविंग एवरेज जो कि आप देख पा रहे हो, एक लगा हुआ है यहाँ पे, और नीचे आरएसआई लगा हुआ है। तो आरएसआई का 60-40 फॉर्मेशन है। यहाँ पे ये सेटिंग्स आप लगा सकते हो, आरएसआई स्टडीज़ में जाके यहाँ पे आरएसआई क्लिक करके लगा सकते हो। और हमने एक और चीज़ लगाया है ए मूविंग एवरेज जो कि ईएमए है, 20 ईएमए लगाया है, वो भी आप इसमें जाके सर्च करके लगा सकते हो। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, करना जो भी है उसके पहले हम लोगों को समझना है। ठीक है, क्या समझना है कि यहाँ पे देखना है कि ये जो कैंडल्स यहाँ पे बन रहा है, इस कैंडल्स का क्या मीनिंग है। क्या ये नॉर्मल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के तौर पे भी ये नहीं बनता है? जी हाँ, ज़रूर बनता है, लेकिन थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन में डिफरेंस है। हाइकेनेसी कैंडलस्टिक्स में एक एवरेज का इसमें सेटअप है, उस हिसाब से इसमें कोई गैप्स वगैरह नहीं होता। नॉर्मल कैंडलस्टिक्स में गैप्स होता है, जैसे कि एक कैंडल यहाँ पे है, नेक्स्ट डे गैप डाउन हो जाता है, तो ये एक गैप क्रिएट हो जाता है, जो कि हाइकेनेसी कैंडलस्टिक्स में कोई गैप नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे कोई नॉइज़ नहीं रहता है, मतलब चार्ट में कोई ऐसे 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 कोई कुछ नहीं होता है। एकदम सिंपल से साफ़ सुथरा चार्ट आपके सामने दिखता होगा, और उसमें कोई भी ऐसा नॉइज़ नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये कैंडलस्टिक हमेशा बीच में से एक जो कैंडल होता है, उस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल में जो फॉर्मेशन होगा वो पहले वाला जो कैंडल है उसका जो बॉडी है उसके बॉडी के बीच में से स्टार्ट होता है। चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कैंडल हो। जैसे यहाँ पे छोटा सा डोजी कैंडल बना, फिर भी इसके बीच में से ये नेक्स्ट वाला कैंडल बना, उसके बीच में से ये, उसके बीच में से ये मिडिल में से हमेशा स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ से, ये कैंडल अगर यहाँ पे ग्रीन होना है तो यहाँ से ओपन होके ही ऊपर जाएगा, और रेड होना है तो यहाँ से ओपन होके रेड जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई गैप डाउन नहीं, कुछ कुछ अलग से फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर यही चीज़ है कि ये बीच में से इसको क्रिएट होना है, चाहे वो इतना छोटा सा डोजी हो और या फिर या इतना बड़ा सा लंबा कैंडल हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि अगर ये जो कैंडलस्टिक है, इस कैंडलस्टिक्स के नीचे अगर विक ज़्यादा ना रहे, हालांकि इसका दो साइड का विक रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे है तो ये डोजी कहलाता है, ये भी डोजी है। तो नीचे का साइड अगर
इसका वीक नहीं रहता है, तो इसका मीनिंग होता है कि एक बुल रन में स्टॉक्स चलने की कोशिश कर रहा है। अगर शुरुआती फेज में है तो वो कोशिश कर रहा है, और अगर मिडिल में है तो उसका कंटिन्यूएशन चल रहा है। सिंपल सी बात। यहाँ पे थोड़ा सा रुका, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। ठीक उल्टा, अगर ऐसे रेड कैंडल मिले, ऐसे रेड कैंडल, तो इसका मतलब है भारी डाउन ट्रेंड में वो चलने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ साथ अगर ये लंबा सा वीक भी है तो उसमें भी एक थोड़ा सा मीनिंग आता है कि डाउन ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो, कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा सा वो कोशिश कर रहा है वहाँ से रिवर्सल आने की, या फिर हो सकता है 2-4 दिन में रिवर्सल आ जाए, क्योंकि ये कैंडलस्टिक्स का जो लो है इसके हिसाब से इसका क्लोजिंग ऊपर है। तो इस सिचुएशंस में ये थोड़ा सा रिवर्सल इस नेक्स्ट डेज में या फिर नेक्स्ट हफ्ते में भी आ सकता है, तो वो चीज़ का भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। लेकिन ये कोई थंबनेल नहीं है कि उसके बाद ही आएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे कैसे ये यहाँ पे बाइंग प्रेशर था, फिर भी ये नेक्स्ट डे का कैंडल, नेक्स्ट मंथ का कैंडल यहाँ पे प्रेशर नीचे की तरफ खींच के ये स्टॉक को नीचे ले आया। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। नंबर 4 पॉइंट्स जो है, 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ये है, जब भी रिवर्सल आएगा कैंडलस्टिक्स पैटर्न में, हाइकेनाशी के पैटर्न में एक चीज़ बहुत अच्छे से है, जब भी कोई रिवर्सल आता है, चाहे वो अप ट्रेंड के बाद या फिर डाउन ट्रेंड के बाद, रिवर्सल आने से पहले डोजी ज़रूर बनाएगा। डोजी बनाता ही है। डोजी एकदम कंफर्मेशन यहाँ पे कर देता है कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। ये हाइकेनेशी कैंडलस्टिक्स का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है अपने चार्ट पैटर्न में, जो कि हम लोगों को करेक्ट एंट्री का पता चल जाता है, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, कहीं पे भी हो। तो इस चीज़ का, इस पॉइंट का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है हमारे पास। ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, सब कुछ है, लेकिन हमेशा रिवर्सल के लिए या फिर अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप करने के लिए आप लोगों को हमेशा ऊपर में जाके जो भी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, आपने वो सब कुछ सीख गया है। जो भी मेरे दोस्त नए हो चैनल पे, हो सकता है आपने नहीं सीखा है, तो चैनल के वीडियो को थोड़ा एक्सप्लोर करो, आप सीख जाएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो जब भी डोजी दिखेगा आपको वहाँ पे एवर होना है, अलर्ट होना है। जब भी डोजी दिखेगा, डोजी यहाँ का रिवर्सल है। नॉर्मल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में भी डोजी होता है, लेकिन उससे बढ़िया रिवर्सल हाइकेनेशी कैंडलस्टिक्स का डोजी दिखाता है, और ये एकदम परफेक्ट का काम करता है, परफेक्ट काम करता है। डोजी यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत ये होगा, जो कोई नहीं बताता ठीक से, दिक्कत ये होगा कि हाइकेनेशी कैंडलस्टिक्स का जो प्राइस है, वो प्राइस आपको थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो नॉर्मल प्राइस होता है उसके साथ। नॉर्मल प्राइस जो भी है उसके साथ हाइकेनेशी का डिफरेंस हमेशा रहता है। तो हाइकेनेशी कैंडलस्टिक्स का जो प्राइस है, उस प्राइस से आप कभी भी अपना एंट्री डिसाइड ना करें, कभी भी अपना एग्जिट भी डिसाइड ना करें। ठीक है, क्योंकि वो प्राइस एक एवरेज कैलकुलेशन के हैं। कैलकुलेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, वो समझ के कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ को समझो कि उस चीज़ को हम लोग इग्नोर करेंगे। कैंडलस्टिक्स पैटर्न में नॉर्मल जो प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस, वही मार्केट प्राइस हम लोग देखेंगे, उससे ही डिसाइड करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है उससे डिसाइड करेंगे, ब्रेकआउट जो भी है उससे डिसाइड करेंगे। हाइकेनेशी कैंडलस्टिक्स को हम लोग सिर्फ देखेंगे ट्रेंड को चलता हुआ कैसा दिख रहा है, उस चीज़ को देखने के लिए, या फिर रिवर्सल आने वाला है कि नहीं, ये इस चीज़ को देखने के लिए, या फिर अपना ट्रेंड जो चल रहा है बीच बीच में, ट्रेंड का बीच बीच में। देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे जाए तो देखो बीच बीच में क्या होता है, ये छोटा छोटा के रेड कैंडल बना देता है, डोजी बनाता है, ऐसा बनाता है, ऐसा बनाता है। तो हम लोगों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है, यार यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो ट्रेड है उसको कम कैरी करेंगे करेंगे या फिर उसको हो सकता है एग्जिट ले ले। कोई लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि डर के मारे छोड़ देते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये कैंडलस्टिक्स आपको हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि कैंडलस्टिक्स
ये हाइकेनेशी का यूज़ करके आप एकदम मालामाल हो जाओ। चीज़ों को समझो, प्रैक्टिकल बनो, जो रियलिटी है उस चीज़ को समझो। आपने यूट्यूब में वीडियोस ऐसे देखे होंगे कि हाइकेनेशी कैंडलस्टिक्स को फॉलो करो और पैसा छापो, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। कुछ चीज़ का कुछ ड्रॉबैक भी होता है, उस चीज़ को थोड़ा सा आपको मैनुअली सेट करना है अपने आप से, अपने जो फीलिंग्स है, अपने जो अनुभव है, अपने जो शिक्षा है उस चीज़ के, उसको फाइन ट्यून करना है, उसके बाद आप सक्सेसफुल हो सकते हो। कोई शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों, हाँ, इस चीज़ का हमेशा याद रखना। तो दोस्तों यहाँ पे देखना, ये सब चीज़ जो पॉइंट्स बताया है वो सारे इंपॉर्टेंट्स है। लास्ट पॉइंट एंड उसके पहले पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक चीज़ आप कर सकते हो कि एक अपना मूविंग एवरेज का जो लाइन है उसको खींच सकते हो, उसके साथ एक कंफर्मेशन ले सकते हो। नॉर्मली जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, इसका जो ब्रेकआउट यहाँ पे आया है, उस ब्रेकआउट के बाद कैसे ये रैली दिया है और रैली के बाद डोजी आया है, डोजी फॉर्मेशन आया है, उसके बाद एक कंफर्मेशन भी मिला है। तो आप इस चीज़ के हिसाब से एग्जिट ले सकते हो। आपको एग्जिट एग्जैक्ट टॉप में नहीं मिलेगा दोस्तों, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, लॉन्ग टर्म हो, इन्वेस्टमेंट हो, कभी भी हो, आपको कंफर्मेशन आते आते थोड़ा सा उसका 5-10% खिसक जाता है इन्वेस्टमेंट में भी। एग्जैक्ट टॉप में आप सेल नहीं कर सकते, एग्जैक्ट बॉटम में आप बाई नहीं कर सकते, क्योंकि कंफर्मेशन आते आते उसका थोड़ा सा चल जाता है मूवमेंट। तो उसको छोड़ के आपको बाकी 80% आप खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर रैली आपने एग्जैक्ट खा लिया बिना कोई टेंशन के, आप एग्जिट एंट्री ले लिया और चुपचाप बैठे रहे जब तक हाइकेनेशी ऐसे चलते रहे, आपका कंटिन्यूएशन है ट्रेंड का और ट्रेंड भारी भरकम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है AWL, जैसे अदानी विल्मर IPO आने के बाद एक बम्पर हिट हुआ था। देखो कैसे डोजी 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 कैंडल बनाया, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आने के बाद ये चलता रहा, उसके बाद एक रेड कैंडल भी बना, फिर नेक्स्ट डे कैंडल उसके डोजी बन गया, उसके बाद फिर से रैली चला, उसके बाद फिर से यहाँ पे डोजी बना, उसके बाद रैली इस साइड चला। तो कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया, आप यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो। तो इस लंबा ट्रेड आप को मिल जाएगा हाइकेनेशी कैंडलस्टिक्स को, सिंपली अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। इसका हम लोग कैंडलस्टिक भी देख लेते। देखो दोस्तों, कैंडलस्टिक्स में कैसे नॉइज़ दिख रहा है, कितना नॉइज़ है यहाँ पे। एक दिन छोटा बन रहा है, एक दिन उल्टा बन रहा है, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन लंबा डोजी वाला, एक दिन हैमर वाला, कुछ भी बन रहा है, गैप अप गैप डाउन, कुछ भी हो रहा है। लेकिन हाइकेनेशी में अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो आप जहाँ पे एंट्री लिए हो उसके बाद आप शांति ही शांति से इसमें बैठोगे, कोई दिक्कत नहीं। बस रिवर्सल जब आए तब थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना और एग्जिट लेना, या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना सेकंड कंफर्मेशन के लिए। और सेकंड कंफर्मेशन क्या है कि 20 मूविंग एवरेज जब काट दे तब आप जाके एंट्री एग्जिट ले सकते हो। और यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आपका ब्रेकआउट मिल रहा है तब जाके आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। उसके साथ RSI को भी फॉलो कर सकते हो, अगर 60 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे जाते वक्त 40 के नीचे आना चाहिए, तब जाके आप कंफर्मेशन ले सकते हो। या फिर 60 के नीचे आए तब भी पार्शियल बुकिंग के लिए कंफर्मेशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद AWL ने क्या किया, यहाँ पे फिर से डोजी बना, फिर से थोड़ा सा रैली दिया, फिर से यहाँ पे डोजी नहीं बनाया, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट डे में रेड कैंडल बना, उसके बाद रेड कैंडल बना। तो ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा सा फंसा हुआ है और थोड़ा सा नीचे नीचे भी आया है। ये नहीं है कि यहाँ से घूम गया, यहाँ से नीचे नीचे भी आया है। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रेश एंट्री तो नहीं बनता है। हालांकि यहाँ पे एंट्री जो भी बना था, कुछ पॉइंट्स आपको मिले हैं नेक्स्ट, उसके बाद आपने एग्जिट ले लिया और मार्केट साइडवेज में चला गया, एक रेंज में फंस गए हैं। तो इससे आप दूर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ट्रेड में चले जाओ। अदानी पोर्ट्स का चार्ट आप देख पा रहे हो कैसे यहाँ पे ट्रेंड में एक ब्रेकआउट आया है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, RSI भी 60 के ऊपर, सब कुछ ठीक ठाक है। एक ब्रेकआउट आया है इसका, नॉर्मल सा जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से ब्रेकआउट आया है। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट, ये लेवल टारगेट था, ये लेवल टारगेट था, सभी टारगेट इन्होंने हिट करवाया है। और कैसे हिट करवाया है थोड़ा सा जूम आउट करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों कैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हो गया, फिर भी इस हाई के ऊपर गया। तो ये आप नॉर्मल कैंडलस्टिक्स के साथ भी डिसाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो दोस्तों, जब भी रैली आया है, इस कैंडल का साइज़ देखो, उसके बाद रैली के बाद क्या किया इन्होंने, डोजी बनाया। लेकिन नेक्स्ट डे भी डोजी, उसके अगले दिन थोड़ा सा ग्रीन, उसके ग्रीन ग्रीन, उसके बाद ये हैमर टाइप, उसके बाद फिर से डोजी। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि नीचे जाएगा। नीचे रेड रेड नहीं बना रहा है,
अगर नीचे यहाँ पे एक की कंफर्मेशन मिल जाता या फिर 20 मूविंग एवरेज को काट देता तो आप तुरंत यहाँ से एग्जिट लेते, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ से ये चला, कुछ देर तक चला, उसके बाद फिर से डोजी, फिर रेड, तो कंफर्मेशन आपका हो गया और धराम नीचे एकदम क्लियर कट कंटिन्यू करके रेड, मतलब डाउन ट्रेंड में कंफर्मेशन। और देखो दोस्तों, कहाँ कहीं पे भी यहाँ पे कोई वीक नहीं है रेड कैंडल के ऊपर, मतलब भारी भरकम डाउन ट्रेंड। यहाँ पे जैसे वीक नहीं था नीचे, भारी भरकम अप ट्रेंड, तो यहाँ पे भारी भरकम डाउन ट्रेंड चला। इतना सिंपल, नॉइस फ्री, टेंशन फ्री आपको ट्रेड मिल रहा है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं मज़ेदार चीज़, जो कि 15 मिनट्स आप लोग जानते हो इंट्राडे के लिए, इंट्राडे में भी कर सकते हैं हम लोग हाइकेनेशी कैंडल स्टिक्स के साथ। जिस फिलहाल जो मार्केट चल रहा है बहुत ही चॉपी एंड वोलाटाइल मार्केट चल रहा है, हम लोग पहले इसको देखें क्या ये सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इतना बड़ा कैंडल भी पॉसिबल है। क्या हुआ था यहाँ पे, गैप डाउन हुआ था, इसलिए ये इतना बड़ा कैंडल होगा, क्योंकि इसका रूल है इसको कोई गैप दिखाना नहीं है। तो ये रूल के हिसाब से कोई गैप नहीं दिखाया, लेकिन इन रियलिटी इट इज़ अ गैप डाउन। तो यहाँ पे कैंडल कर देते हैं, देख लेते कितना बड़ा गैप बना। लेकिन गैप बनने के बाद देखो पूरा दिन इन्होंने साइडवेज ट्रेड लिया, नेक्स्ट डे भी थोड़ा अप गया, उसके बाद साइडवेज सब कुछ। तो इसको हाइकेनेशी के चार्ट पे हम लोगों को क्या कैसे दिखता है, तो हाइकेनेशी कर लेते हैं इसको। देखो तो इतने बड़ा कैंडल में तो कोई बंदा ट्रेड नहीं लेगा इसके नीचे। फिर मिडिल में आया, ऐसे करके छोटा छोटा कैंडल बन गया, तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, और 20 मूविंग एवरेज ऐसे चल रहा है। उसके बाद थोड़ा देखो यहाँ पे आया, इसके बाद तो इसका हाई भी नहीं काटा, उसके बाद छोटा छोटा कैंडल करके फिर से नीचे। तो ये सब नौटंकी चलता रहा है। उसके बाद फिर से छोटा 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 कैंडल, मतलब साइडवेज। आप को इंट्राडे में करने के लिए ये मैं सिर्फ निफ्टी का दिखा रहा हूँ, आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो, आपको ऐसा नहीं है कि आपको डेली ट्रेड करना है। हो सकता है आपका जो डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन के अनुसार उस दिन ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो ट्रेड नहीं मिल रहा है तो अलग बात है, ट्रेड नहीं मिल रहा है भाई मीन तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे कुछ तरीके यूज़ कर रहे हो, जैसे कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, उसमें आपको तो छोटा छोटा ट्रेड मिलता ही रहेगा, हर दिन मिलता रहेगा। लेकिन वहाँ पे तो आप इस चीज़ का यूज़ नहीं करोगे ना, वहाँ पे अलग से चीज़ का यूज़ करोगे। आप छोटे प्रॉफिट 20 पॉइंट, 15 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स ऑप्शंस में ले सकते हो, फ्यूचर्स में 30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स ले सकते हो। उसके लिए कंफर्मेशन ऐसे की ज़रूरत नहीं होता है दोस्तों, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि ऐसे कंफर्मेशन के अगर आप लेना इसको स्टार्ट कर दोगे तो मूवमेंट हो जाने के बाद आपका एंट्री मिलेगा, तो उससे नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि जो लंबा जो ट्रेड होता है, कंटिन्यूएशन जो ट्रेड होता है, जो भारी भरकम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होता है, और जो ट्रेड डेली नहीं मिलता है, बीच बीच में मिलता है इंट्राडे के लिए और पोजीशंस के लिए भी। आप वन डे कैंडल या फिर वीकली कैंडल में मिलोगे, देखोगे तो बहुत कम स्टॉक्स में मिलेंगे, लेकिन जहाँ पे मिलेंगे स्ट्रांग मिलेंगे, एक दिन का प्रॉफिट आपका पूरा महीने का ट्रेड का प्रॉफिट मिला सकता है। ये इसका भी एक पॉजिटिव दिख है ना। ये साइड भी इंपॉर्टेंट है। आपको 3 दिन ट्रेड नहीं मिला, कोई दुख नहीं, एक दिन जो मिला आपको एक महीने का प्रॉफिट दे गया। यहाँ पे दोस्तों देखो, एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बना ओपनिंग के 15 मिनट पे, कोई दिक्कत नहीं है, हाई नहीं कटा, ब्रेकआउट ठीक से नहीं हुआ, उसके बाद छोटा 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 कैंडल, उसके बाद जैसे ब्रेक डाउन किया यहाँ पे 40 भी आया, नीचे थोड़ा सा आया, उसके बाद स्टार्ट किया इन्होंने रेड कैंडल को बनाना विदाउट एनी वीक बनाना स्टार्ट किया। और एक बार भी देखो दोस्तों ग्रीन कैंडल नहीं बनाया, 3:30 तक एक बार भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाया, और रिवर्सल की कोई गुंजाइश नहीं। एक बार डोजी बनाया ज़रूर, लेकिन नेक्स्ट बार ग्रीन के साथ कोई कंफर्मेशन नहीं है। और इसको अगर हम लोग देख लेते हैं कैंडल में, तो बीच बीच में हम लोगों का ग्रीन बनता हुआ दिखा, जो कि थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है। थोड़ा सा हैमर बना, डोजी बना, ऐसे ऐसे नॉर्मल कैंडल स्टिक्स में बना, लेकिन हाइकेनेशी में कुछ नहीं बना। हाइकेनेशी में आपको सिर्फ ये कह रहा है कि भाई ट्रेड लिया है तो चुपचाप बैठो, 3:30 में क्लोज करेंगे, और पूरा इंट्राडे का प्रॉफिट आपका एक महीने का प्रॉफिट के बराबर है। तो हो सकता है नेक्स्ट 3-4 दिन आपको ना मिले ट्रेड, लेकिन जिस दिन मिले बढ़िया से मिले। लास्ट डे का क्या हुआ, लास्ट डे का फंडा में देखो दोस्तों,
डोजी डोजी पैटर्न ही बनाते रह गए। और आप जानते हो इस फ्राइडे का 17 जून का क्या ट्रेड रहा। बहुत ही चॉपी मार्केट था, बहुत ही चॉपी मार्केट। ऐसा मार्केट लास्ट 3-4 महीने में शायद इंट्राडे में नहीं आया, इतना चॉपी मार्केट था। फिर भी लोगों ने प्रॉफिट किया है, तो हेड्स अप टू देम। और स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है टेलीग्राम में दोस्तों का। तो दोस्तों ये था कुल मिला के बात कि हाइकेनेशी कैंडलस्टिक्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स पहले बताया उसको आप जाके फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, उसको नोट डाउन करना, उसको मेमोराइज़ करना। उसके साथ साथ कैसे आपको पोजिशनल करना है, इंट्राडे करना है, लॉन्ग टर्म करना है, सब आप इस चीज़ के साथ कर सकते हो। विथ एडेड फीचर्स क्या है कि आप 20 मूविंग एवरेज का यूज़ करो एंड RSI का यूज़ करो, और कन्फर्मेशन जो भी है कैंडलस्टिक्स के कन्फर्मेशन, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ देखो। लेकिन एंट्री के लिए आप हाइकेनेशी का जो प्राइस है उसको फॉलो मत करो, ये इसका एकदम थंब रूल है। आप उसको ही फॉलो करना है क्योंकि वो रियल प्राइस है, ये एवरेज प्राइस है, ये अलग कैलकुलेशन होता है। मार्केट में कुछ अलग प्राइस चलता है, यहाँ पे कुछ अलग प्राइस चलता है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है क्लोजिंग 15,295 और हम लोगों का नॉर्मल कैंडल में दिखा रहा है 15,330, तो 30 पॉइंट्स का एक डिफरेंस, 35 पॉइंट्स का डिफरेंस हो रहा है। तो इस चीज़ का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन बाकी चार्ट कैसे दिखते हैं, चार्ट में कहाँ पे बने रहना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे अलर्ट होना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है। तो उस चीज़ का यूज़ करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। वीडियो को कैसा लगा, ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। जो भी मेरे दोस्तों नए हो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ बढ़िया से स्ट्रेटेजी लेके। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।